परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। और आज के इस संदेश को भी प्रार्थना के साथ आप ध्यान से सुनिए और वचन को मनन कीजिए। परमेश्वर आपको जीवन में बहुत आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। और आज के दिन का वचन टॉपिक सुनने से पहले एक बार हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 4 उसका 5 से 7 तक पढ़ें। उत्पत्ति 4 उसका 5 से 7 तक। जोर से पढ़ने वाला हमेशा ध्यान रखें। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। हालेलुया। आज का संदेश का हेडिंग लगभग पिछले साल से पवित्र आत्मा इस संदेश को मुझे अगुवाई करते आ रहा था और स्मरण दिलाते आ रहे थे, लेकिन उसका मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार प्रभु ने दिया है। और चेहरा में फर्क है ना, उनके चेहरा पर उदास का छा गई है ना। उदास का क्या आ गए? उदास का छा आ गई। हालेलुया। छा गई, इसका मतलब निराश का या उदास का छा गई। इसका मतलब क्या है? शक्ल चेंज हो गया। कुछ बात सुनने के वक्त या कुछ बात देखने के वक्त या तो किसी के देखने के वक्त हमारा चेहरा क्या बन जाता है? कभी अगर हमारे अंदर उनके बारे में गुस्सा या क्रोध या जलन है तो हमारे चेहरा अपना आप चेंज होता है। होता नहीं होता है? होता है ना। ये क्यों आ गया है ना? ये कैसे आ गया है ना? मेरे साथ भी बहुत कुछ किसी को देखकर मैं होते थे पहले। कभी कभी अभी भी वैसे कुछ लोगों का मेरे सामने आता है, मैं देखता हूँ, तुरंत तो आता है, लेकिन मैं तुरंत कहीं अलग जगह जाकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रभु मुझे ये स्वभाव नहीं आना है ना। मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। हो सकता है किसी के द्वारा मुझे नुकसान होंगे, किसी के द्वारा मुझे परेशानियाँ होंगे, और उसकी वजह से मैं कुछ मेरा चेहरा में या था मेरा मन में परेशानी आ जाता है, तब चेहरा में चेंज हो जाता है ना, अलग तरीक़े से, कई तरीक़ा से। कभी कभी इसलिए हमारा चेहरा चेंज होता है ना। शक्ल बदल गया ना। शक्ल में मैंने शक्ल देखकर मैं पहचान लिया है ना। बोलते हैं ना कई बार आपसे बात करने वाले कभी कभी बोली चेंज हो जाता है, हमें मालूम हो जाता है ना, ज़रूर कुछ गड़बड़ है ना। अगर कोई देखते हैं, देखने में ही हम समझने वालों को समझ में आता है, हाँ ये ज़रूर कुछ गड़बड़ है ना। या बोली से है ना। अनुभव होगा आपका, पता नहीं, मुझे बहुत अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत मालूम हो जाता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है, शैतान गड़बड़ कर रहा है, काम कर रहा है, मालूम हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्ल में उदासी का छा आ गई, उसके मतलब चेहरा चेंज हो जाता है। वो आपका चेहरा में दिखता है, मतलब मन में जो मन की बात है चेहरा से मालूम हो जाता है। हमारी भाषा में बोलते हैं अगति नालग मोगतिल तेरियम, मीन्स आपका मन की जो भी बात है या जो भी अच्छी बात है, बुरी बात या सुंदर बात है, सुहाना, आपका जो मन में, जो आपके दिमाग में है, वो आपके चेहरा में आ जाएगा। हालेलुया। चेहरा में मालूम हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम इंसान से जो नाराज या गुस्सा या जलन या बैर, उसको किसी भी व्यक्ति से, हो सकता है वो परिवार का हो सकता है फ्रेंड्स लाइन का, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी, हो सकता है कहीं का हो, ऑफिस का कहीं का हो, किसी मनुष्य के अंदर, मनुष्य के बारे में जो हमारे अंदर
खोट, क्रोध या नाराज या गुस्सा या जलन, वो क्या बनता है? जो हमारे सामने बोलते हैं, जो हमें समझाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या पोस्टिंग में बड़ा हो या उम्र में बड़ा हो, चाहे वो परमेश्वर क्यों ना हो, समझ रहे हैं? इंसान का स्वभाव देखे, बड़ा आदमी हो सकते हैं, घर का मुखिया हो सकते हैं, बड़े बूढ़े कभी हमारा गुस्सा के कारण, हमारा जलन के कारण, हमारे मन की सोच विचार के कारण, बड़ों को भी जो हमें समझाने के लिए आते हैं, जो हमें सिखाने के लिए आते हैं, जो हमें शांति देने के लिए आता है, उन्हें भी हम उल्टा सीधा बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? कई जगह पर आपने देखा होगा, जरा से भी बड़े बड़े होकर भी इज्जत नहीं किया ना। ये एक कदम और है। चाहे इंसान चाहे कितने भी ऊंचा पद का हो या उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो या स्थान में बड़ा हो, उन्हें कभी कभी तुच्छ जान ले तो उठा के फेंक देते। क्यों? हमारे अंदर कुछ बात है, हालेलुया, बात है। लेकिन ये एक कदम बढ़कर परमेश्वर से भी नाराज होते हैं, हालेलुया, नाराज होते हैं। परमेश्वर से उल्टा सीधा बोलते हैं। काफ़ी लोग हैं परमेश्वर से उल्टा सीधा बोलने वाला है। क्या परमेश्वर है? हाँ, आप तो उन्हीं का सुनता है ना, उनके तरफ से, मेरा तरफ से नहीं है। आप तो मुझे छोड़ दिया, भूल गया। हाँ, आज जैसे मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, आज जैसे मैं चर्च नहीं आऊँगा, है ना, जो करना कर ले। जैसे एक इंसान से जैसे हम लड़ते हैं, चाहे उम्र या पद का कोई परवाह नहीं है, समझ रहे हैं? आप समझने के लिए कोशिश करें। 4 लोगों के बारे में 4 हफ्ता हम बात करेंगे, इसका कंटिन्यू आएगा 4 बात। आज एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, हालेलुया। हाँ, 4 हफ्ता 5 बात इंसान के साथ हो रहा है, बाकी 4 परमेश्वर के विरोध में ही बोल रहे हैं, समझे? देखिए, हम आपस में, इंसान आपस में लड़ेंगे, कुछ दिन के बाद हम परमेश्वर से भी लड़ेंगे, बड़े ऑफिसरों से भी, मालिक से भी लड़ेंगे, अधिकारी से भी लड़ेंगे, पादरी से भी लड़ेंगे, परमेश्वर से भी लड़ेंगे। इतना लड़ने का हिम्मत आ जाएगा, क्योंकि आप हमारा स्वभाव धीरे धीरे क्या होता है, घर से बाहर, गली वाले, मोहल्ला वाले, फिर उसके बाद हमारे कंपनी जगह ड्यूटी करते हैं या हमारा सेवकाई जगह कहीं पर भी हो, करते जिनका हम मानते थे, जिनको हम आदर करते थे, जिनको हम अपनाते थे, जिनसे हम प्यार करते थे, उन्हीं से भी लड़ने के लिए हिम्मत आ जाएगा। और उससे बढ़कर परमेश्वर से भी उल्टा सीधा बोलने के लिए हिम्मत आ जाएगा। ये हकीकत है। सुनने में आपको लग रहा अजीब है, ऐसे भी होता है, हालेलुया, होता है। उसका मौका नहीं दें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बात आया दान देने का। एक व्यक्ति के दान को परमेश्वर ने अपनाया, एक व्यक्ति के दान को प्रभु ने इनकार किया। ठीक है, अभी हम शुरू से हम देखेंगे तो हम पढ़ें उत्पत्ति 4 उसका पहला वचन पढ़ें। जो हमारे आदि माता पिता आदम और हवा का पहला बेटा कैन, दूसरा बेटा एबेल, है ना, हाबिल, है ना, हाबिल। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया जी, और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया, मैंने यहोवा की सहायता से। पति पत्नी पहले बार संबंध होकर, क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, है ना। आदम और हवा का किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। पहले आदम को अपने स्वरूप से मिट्टी से बनाया, उसके बाद आदम का शरीर से लकड़ी, पसली से लकड़ी उठाकर, सारी हड्डी उठाकर क्या किया, सारी हड्डी उठाकर क्या किया, लड़की बनाया, हवा बनाया, हालेलुया, स्त्री बनाया। और उसके बाद पहले बार पुरुष और स्त्री संबंध में परमेश्वर की दया से पहला बेटा उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, हालेलुया। परिवार के जीवन का पहला फल कैन, हालेलुया। उसके बाद फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरी, बस यहाँ पर देखें, पहला बस इतना है। और उसके बाद हाबिल, मतलब 2 भाई हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड।
काफ़ी लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जो भी मन में प्रश्न है बाद में मुझसे अकेले पूछ लीजिएगा, है ना। उनके बीबी कहाँ से है, उनके मम्मी कहाँ से है, ये बहुत सारे सवाल आप लोगों को बाद में मैं समझाऊँ। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 2 बेटा हो गया है, विषय पर आएंगे। और 4 का 2 पढ़े। और कैन का काम क्या है, हाबिल का काम क्या है जी। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाँ, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया है, मैं भेड़ बकरी चराने वाला बन गए। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान। और कैन पृथ्वी पर, भूमि पर खेती बाड़ी, मतलब किसान बन गया, उनका पापा का जैसे। उनके पिताजी क्या करते थे, हाँ पढ़िए उत्पत्ति उसका 2 का 15 में क्या लिखा, पढ़िए उत्पत्ति में 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एदन वाटिका में काम करने के लिए, मतलब पहले किसान कौन है, आदम। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तमिल में गीत भी है ना, पहले मनुष्य को किसान बनाया करके, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और पिताजी के जो काम है वो पहला बेटा भी शुरू कर लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज भी काफ़ी लोग, मैं फैक्ट्री में नौकर का काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा हूँ, मेरा पापा कर रहे, इसलिए कहीं बेटाओं का दिमाग में क्या है, मैं भी लेबर का काम करूँगा। उनका कितने भी बोले भैया अच्छा पढ़ो, तो फैक्ट्री में लेबर का नहीं, नौकर का नहीं, फैक्ट्री का मैनेजर बन जाओ या तो फैक्ट्री का मालिक बन जाओ। हालेलुया, ये सोचवाना है ना। ये देखिए, कैन अपने पिताजी के जैसे खेत बाड़ी कर रहा है, लेकिन हाबिल क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों का संभाल रहे हैं, चरवाहा बन गया यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। कैन का मतलब आज़ाद है और हाबिल का मतलब सांस, ब्रीथ, सांस, जो सांस लेते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब नाम का, उसके बारे में छोड़ दीजिए बाद। देखिए, अभी अपना अपना फल को जो प्रभु हमें देता है, हम क्या करते हैं, जो काम करो, नौकर करो, लेबर करो या मालिक बनो या डायरेक्टर बनो, जो कुछ भी करो, आपको जो मिलता है उसमें से दान क्या करते हैं लोग, परमेश्वर के भवन में लेकर आते नहीं आते, है ना। कैन भी पढ़िए अपना क्या लेकर आए हैं, पढ़िए 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बस कुछ दिन के बाद जब खेतबाड़ी किया, खेतबाड़ी में से जो उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ फल लेकर आके परमेश्वर के लिए देने के लिए आए, प्रभु के चढ़ाने के लिए आ गया, है ना, देना परमेश्वर के देने के लिए। आप भी अपना बैट लेकर आते हैं, नहीं लेता है, दान दशांश जो भी है क्या है, परमेश्वर के लिए देने वाला बैट है वो। हालेलुया, दान है, समझे। और 4, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हालेलुया, यहाँ तक रुकिए, प्रेज़ गॉड। अभी हाबिल क्या कर रहा था, अपने भेड़शालाओं में से, है ना, भेड़ों में से पैलोटा और अच्छा और उत्तम अच्छा चर्बी से चढ़ा हुआ तगड़ी बकरियों को लेकर आके प्रभु के लिए दिया। वहाँ पर हुआ क्या है, आगे बढ़िए। और ले आया, आगे है, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ, और कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। यहाँ पर देखें, जो कैन ने लेकर आया हुआ पृथ्वी का फल का प्रभु ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जो हाबिल ने लेकर आया हुआ बकरियों को वो प्रभु ने क्या कर लिया, ग्रहण किया है। और उसके वजह से क्या हो गया, अभी ये क्यों नहीं किया बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी 5 to 7 पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक बड़ी बहसबाजी हो रहा है, किसके साथ है, हाँ, कैन और परमेश्वर के साथ। ये देख लेना, पर जो हम इंसान के ऊपर का गुस्सा
हमसे बड़े उम्र या ऊंचा पद या बड़े लोग या तो उसे बाहर करके परमेश्वर से भी हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा को दिखाते हैं। समझ रहे हैं? हम ये भूल जाते हैं मैं किससे बात कर रहा हूँ, हम ये भूल जाते हैं मैं किससे उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मैं किससे लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ। हालेलुया। या बड़ा से, मेरे उम्र से बड़ा या पद से बड़ा है, या मैं पादरी से बोल रहा हूँ, प्रभु के दास से या प्रभु के दासी से, या मैं परमेश्वर से, ये सब हम भूल जाते हैं। या मेरा माता पिता से बोल रहा हूँ, या मेरा सास ससुर से बोल रहा हूँ। गुस्सा आ गया था, हाँ बहू सास ससुर के साथ बहुत लड़ती है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं। अपने मम्मी पापा कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। हालेलुया। हम ये भूल जाते हैं, अपने स्थान अपने स्थिति भूल जाते हैं। क्या हो रहा? पढ़िए 5 to 7। तब कैन अति क्रोधित हुआ। तब कैन अति क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने कैन को दान को ग्रहण नहीं किया, हाबिल को दान को ग्रहण कर लिया परमेश्वर ने। इसका मतलब परमेश्वर गलत है? कई जगह हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, किसी को इनकार करके किसी को अपनाता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसमें कुछ कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कारण होता है, कारण होता है। यहाँ पर काइन क्या हो गया? अति क्रोधित हो गए, है ना, अति क्रोधित हो गया। इसका मतलब आपका अंदर हर बातों में एकदम गुस्सा आता है, क्रोधित होता है, जो हाथ में उल्टा सीधा फेंकता है, हाथ में नहीं मिला तो कभी कभी हम बातों में फेंकते हैं, बात फेंकते हैं, है ना, बोली भोगता नहीं, क्या करते हैं? फेंकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। समझ में नहीं आता मुंह पर क्या आ रहा है, जो कुछ भी बोलेगा, जो भी बोलेगा, किसी को भी बोल देगा। उसके सामने ना उम्र का फर्क है, ना पद का फर्क है, ना स्थान का फर्क है, ना चाहे परमेश्वर क्यों ना हो, चाहे वो पादरी क्यों ना हो, परमेश्वर क्यों ना हो, या वो माता पिता क्यों ना हो, परमेश्वर क्यों ना हो। समझ रहे? समझ रहे? कैन के अंदर क्या हो गया? तुरंत अति क्रोधित हो गए और उसके मुंह पर हाँ उदासी छा गई। उसके चेहरा बदल गया, शक्ल में फर्क है ना ब्रदर? सुबह सुबह शक्ल में फर्क है ना, 25 साल से भूल नहीं पाता ना। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। शक्ल में, शक्ल कब फर्क होता है? हाँ, वो अति क्रोधित हो गया करके परमेश्वर के कैसे मालूम है? कैसे मालूम हो गया था? देखिए शक्ल में, हाँ, आप गुस्सा में या खुशी में या आप प्यार से हैं या नाराज से बहर है करके मालूम है? नहीं मालूम है। किसी के घर पे जाने में जय मसीह की मालूम है भैया कुछ गड़बड़ हो गया है ना, आपस में लड़ाई हो गया होगा या तो हमसे नाराज है ना, किसी की जय मसीह की, है ना, अलग अलग जय मसीह की आता है। फिर हम निर्णय ले लेते हैं कितने समय यहाँ पर बैठे, या तो हाँ जी, क्यों बोली में फ़र्क आ जाता है। लेकिन और किसी के चेहरा देख कर ही मामला गड़बड़ है भैया, हम जल्दी जय मसीह बोलकर एक दुआ करके खड़े खड़े एक दुआ करे चलते रहो, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कुछ लोग प्रेयर के लिए आ जाएं जल्दी, हाँ पास्टर जी जल्दी प्रेयर करा, हमारा बहुत सारा काम है करके बोल कर आते हैं कुछ लोग। फिर हम वहाँ बैठा के थोड़ी बंदा चाय थोड़ी पिएगा, पानी थोड़ी पिएगा, हैं बैठेगा। परमेश्वर के दास आएगा तो मरियम ने क्या किया? सारे काम छोड़ कर कि परमेश्वर के दास यीशु के साथ बैठ कर हाँ बात किया, है ना। मैं पता नहीं पूरा कलीसिया में एक व्यक्ति ज़्यादा समय बैठकर बात करते हैं, हालेलुया। लेकिन काफ़ी लोग बिजी रहते हैं, समय नहीं होता है, प्रार्थना करने के समय नहीं होता है, बाइबल पढ़ना समय नहीं होता है, हाँ भाइयों से, विश्वासी भाई बहनों से मिलना, भाई बहनों के साथ बैठकर बात करना समय नहीं होता है, पादरी के साथ बैठने के लिए समय नहीं होता, परमेश्वर के साथ भी बैठने के लिए समय नहीं होता। एक भूख के साथ आना है, मैं चर्च में जा रहा हूँ, पहले जाकर बैठूँ, इंतजार करूँ प्रभु आज मुझसे बात करें। चेहरा चेंज होते हैं, सारी अंदर क्रोधित आते हुए। जब आपका अंदर गुस्सा आता है ना, या क्रोध आता है ना, या खोट आता है ना, या मूर्खता आता है ना, तब आपका चेहरा में चेंज आ जाएगा। हालेलुया। पढ़िए 7 अगले वचन 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ
तू क्यों क्रोधित हुआ देखे, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। देखिए यहाँ पर देखिए हाबिल के बारे में क्या, सारी कैन के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उनका बलि को मतलब उनके दान को ग्रहण नहीं किया, तुरंत क्या हो गया, किससे नाराज हो गया, परमेश्वर से ही नाराज। परमेश्वर से भी नाराज हो गया, लेकिन उसका गुस्सा क्रोध किसके ऊपर, छोटा भाई के ऊपर है। हाँ, मेरा नहीं लिया, मुझसे प्यार नहीं किया, तू किसी और से प्यार करोगे, इसलिए तो मैं तेरे मुंह पे एसिड छक्कू मारूं, गोली मारूं, यही है। मुझसे बात नहीं किया, उससे बात कर रहे। हाँ, मुझे नहीं दिया, उसे दे दिया। हाँ जी, मुझे इज्जत नहीं किया, उसको दे दिया। बहुत सारे बातें में हम क्या करते हैं, प्रेस गॉड, अंदर क्रोधित होता है। वो क्रोध कैसे हो गया करके प्रभु को कैसे मालूम है, परमेश्वर में आपसे गुस्सा यही बोला नहीं, क्यों, कैसे मालूम हुआ प्रभु का, चेहरा चेंज हो गया। सेम दो बात बोल रहे हैं। पहले वचन में क्या लिखा, हाँ, कैन अति क्रोधित हो गया है और उसके चेहरा पर उदासी के छा आ गए। परमेश्वर क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा था, तू क्यों क्रोधित हो गया, क्यों तेरा चेहरा चेंज हो गई। और आगे क्या बोल रहा प्रभु, 7 तक पढ़िए। यदि तू भला करे, अगर तू भला किया है तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। तू तेरे भेंट ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। तू अच्छा काम किया होगा तो क्या बन जाता है, तुम्हारा भेंट भी अच्छा हो गया। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है ना। हाँ, पता नहीं वो पृथ्वी के फल तो लेकर आया, पता नहीं क्या सोच कर लाया, रो रो कर लेकर आया, हाँ, या गुस्सा से लेकर आया, मन से लेकर आया, क्या जाना ना। मैंने मेहनत किया, हाँ, दान देना पड़ रहा है, दशांश देना पड़ रहा है। आज भी काफ़ी लोग हैं। हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति आता है, पादरी साहब मेरा दशांश है, देने से पहले रोना शुरू हो जाएगा। पादरी साहब सैलरी कट गया है, स्कूल फीस भरना है, किराए देना है, परचून की दुकान में बैलेंस है, दवाई है, मम्मी के भेजना है, वहाँ देना है, यहाँ देना है। हाँ, पादरी साहब मेरा दशांश प्रार्थना कर लीजिए। पादरी साहब अस्पताल जाना है, पादरी साहब वहाँ जाना है, ये करना है, पादरी साहब प्रार्थना कर लीजिए, मेरा दशांश है। ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ब्रदर, मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु आपको 1000 गुना आशीष दे जाएं। आशीष जैसे आपका जिस नाप से आप नापोगे उस नाप से आशीष आपको मिलेगा। मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा, आशीर्वाद के दुआ तो मैं दे दूंगा, लेकिन आशीर्वाद कौन देता है, परमेश्वर ने क्या बोला, जिस नाप से तुम, अगर तू रो रो कर दोगे उतना ही मिलेगा। दिल से आप दोगे, हाँ, भर भर की हिला हिला कर आपके गोद में, आप प्यार से खुशी से किसी को भी सेवा करोगे दिल से, आपको भी सेवा किया जाएगा। हालेलुया। आप किसी के लिए भी दोगे आपको भी दिया जाएगा। हालेलुया। वो आपके हैं। वो क्या कह रहे परमेश्वर, अगर तुम बड़ाई किया होगा तो, हाँ, तुम्हारे दान भी मैं ग्रहण कर लेते तो। हाँ, पढ़िए। और यदि तू हाँ, भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तू पाप कर रहा है तो, भला नहीं कर रहा तो, अगर भलाई नहीं किया तो वो पाप है। समझ रहे, भलाई बाइबल में लिखा, अगर एक व्यक्ति ये जानते हैं ये भलाई करना है, अगर भलाई करना है जानकर भी भलाई ना किया होगा तो वो पाप है। हालेलुया। आपको जो आप करना वो आप ही करना है, हाथ में रखकर मना करोगे वो पाप है। हालेलुया। समझ रहे, आप मदद कर सकते हैं फिर भी आप मदद नहीं कर रहे, पाप है। आप सेवा कर सकते हैं फिर भी आप सेवा नहीं कर रहे हो, पाप है। हालेलुया। सेवा का मतलब प्रभु का सेवा नहीं है, लोगों की सेवा। हालेलुया। कुछ भी हो, प्रेज गॉड, कुछ भी अच्छा, प्रभु की सेवा या लोगों की सेवा, कुछ भी हो, आपको जानता मैं ये कर सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, रेशन दिला सकता हूँ, कपड़ा दिला सकता हूँ, दवाई दे सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, पानी पिला सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ। हालेलुया। आपके पास होते भी, आप अगर आप नहीं कर रहे हैं वो पाप है। प्रभु ने बोला तू बड़ा काम किया होगा तो तुम्हें तुम्हारा दान ग्रहण किया जाता है।
तुम पाप करेगा तो वो कहाँ पर पड़े रहेगा? तुम्हारा दरवाजा पर पाप लेटा होगा करके लिखा। दरवाजा पर क्या रहेगा? पाप छिपा रहता है। पाप छिपा रहेगा, वो हटेगा नहीं। किसी कोई बोलते हैं मेरा घर पे है ना परेशानी ख़त्म होता नहीं, बीमारी ख़त्म नहीं होता है ना, समस्या ख़त्म नहीं होता, नुकसान ख़त्म नहीं होता है, मेरा घर पर पड़े रहते हैं। हालेलुया। मैं कितने भी कोशिश करूं ये हटता नहीं है। कारण क्या है? आप भला करो। हालेलुया। सुनिए, रुकिए। हाँ जी, बस उसके चले वहीं तक है बस। हालेलुया। क्या है? तू बड़ाई करे तो ग्रहण किया जाएगा। परेशानी क्यों खत्म नहीं हो रहा है? बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रहा है? समस्या क्यों ठीक नहीं हो रहा है? जॉब क्यों नहीं मिल रहे? बरकत क्यों नहीं हो रहा है? जितना भी कमाओ पैसा क्यों जमा नहीं हो रहा है? कारण क्या है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रेज़ गॉड। उस गड़बड़ को जानकर प्रेयर करें। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर? पाप तेरे दरवाजा पर चिपका रहेगा, मतलब फिक्स हो गया, फिक्स। हालेलुया। फिक्स कर लिया। फिक्स किया हुआ चीज़ों को हटा सकते हैं? हाँ, चिपका दिया। कौन? परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहे। हालेलुया। भला करें। भला करेगा तो परमेश्वर, अब मालूम है आपके दिल से करना जो भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं? फॉर्मालिटी के लिए करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, देते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग नाम के लिए, कुछ लोग ढोल बजाने के लिए, कुछ लोग मजबूरी से, दबाव से, मजबूरी का मतलब दबाव से, कुछ लोग कुड़कुड़ से, कुछ लोग पुड़ से, कुड़कुड़ से करना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। हाँ? हम जो खाता वो नहीं खाता है, वो नहीं खाती है, ऐसे चाहिए उसको, ऐसे चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, करना पड़ता है। एक दिन आप भी वहाँ पर आ जाओगे, फिर आपको कौन करेगा? करो तुम्हारे लिए किया जाएगा, दे दो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। जिस नाप से तुम कर रहे हैं, नाप रहे हैं, उसी नाप से आपका वापस आएगा। हालेलुया। 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 नाप, जिसको नाप के दे रहा वो जाने ना जाने, परमेश्वर की निगरानी में वो मालूम हो जाते हैं आप क्या सोच कर रहा है। चाहे इंसान का कर रहे हैं, या प्रभु के दास के लिए कर रहे हैं, या कलीसिया के लिए कर रहे हैं, या नौकरी के लिए कर, कहीं पर भी हो, या अपने परिवार वाले के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदार के लिए कर, जो भी हो, बाइबल हमें यही सिखाता है तुम जो भी करोगे पिता परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से तुम करो। इंसान के लिए करना करके मत सोचो। उस इंसान का, उस व्यक्ति के, उस भाई के, इस बहन को, उस बुढ़िया को, इस माता जी का कर रहा हूँ करके ना सोचो। किसके लिए कर रहे हैं आप? यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर उसका फल आपको दे। अभी क्या हो गया? हालेलुया। इसके कारण परमेश्वर के साथ बहसबाजी हो गया। हाँ जी, परमेश्वर के साथ बहसबाजी हो गया। देखिए अय्यूब, हम काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ देने के बाद, कुछ करने के बाद अपने आप को बड़ा, मैंने बहुत कुछ कर लिया, है ना। देखिए कैन पृथ्वी का उपज से कुछ लेकर आकर, ठीक है, ये समझ ले मैंने बड़ा एहसास कर लिया, बहुत कुछ मैंने कर लिया, है ना। कुछ लोग थोड़ा सा प्रार्थना करके बोलते मैंने कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लिया, हाँ बस मैंने सब कुछ जान लिया। हाँ, थोड़ा सा पैसा दे दिया चर्च में, हाँ मैंने प्रभु के लिए दान दे दिया, दशांश दे दिया, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। 100 रुपये दे दिया मैं, हाँ जी, हाँ 200 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, हाँ पूरा महीना था मेहनत मैं कर रहा हूँ। पादरी के देना पड़ता है, किराए मांगते हैं, कभी मेंबरशिप मांगते हैं, कभी दशांश मांगते हैं, हाँ कभी थाना मारता रहता है, ये देना वहाँ देना वहाँ जाना। हाँ जी, मेहनत मैं करता हूँ, दिन में रात में, धूप में, ठंड में, बारिश में, और मालिक से 1000 गालियाँ सुनकर मैं कमाता हूँ। मेरे बीबी मुझे रोटी बना कर देती है, लेकिन महीना में पादरी को क्या चाहिए? दान चाहिए, दशांश चाहिए, हाँ जी, ये चाहिए वो चाहिए।
अरे हर चर्च में तो बहुत सारे 100 लोग आते हैं, हर बंदा 100 रुपये दे दिया होगा तो 10,000 रुपये हो गया उनका। पादरी हर हफ्ता 10,000 कमा कर ले जा रहा है। पादरी मैं तो पूरा महीना काम करके 10,000 नहीं मिल रहा है, लेकिन पादरी 1-2 घंटे बैठ कर खड़े होकर नाचता कूदता है, फिर 10,000 लेकर जाता है। हाँ जी, थोड़ा बहुत हम करने के बाद हमारा सोच विचार में बड़ा बहुत कुछ विस्तार का सोच विचार आ जाता है। मैंने प्रभु के लिए बहुत कुछ कर लिया, इसलिए तो प्रभु पूछ रहे हैं, अगर तू भला किया होगा तो तुम्हारा दान भी ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। क्या हो गया? पढ़िए। काफ़ी लोग यही सोचते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अय्यूब 35 के 6 से 8 तक पढ़िएगा। यदि तूने पाप किया है तो अय्यूब हाँ 35 हाँ जी हाँ। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? अरे तू पाप करोगे तो परमेश्वर का क्या बिगड़ जाता है, क्या लाश होता है? समझ रहे? हाँ। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी, अगर तू बहुत ज्यादा गलती करेगा तो तू उसका क्या कर लेगा? तू उसका परमेश्वर के लिए क्या कर लेगा? हाँ। यदि तू धर्मी है, हाँ, अगर तू धर्मी है, तू प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, चर्च में आते हैं, दान देते हैं, दशांश देते हैं, सेवा भी करता है, बहुत सुबह से शाम तक सेवा भी कर रहे हैं, हाँ, तो उसको याद देता है। हाँ, क्या देता है? क्या परमेश्वर के लिए क्या गेन, क्या लाभ है? परमेश्वर क्या 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 प्रॉफिट है भैया? ना, नो लॉस नो गेन। हालेलुया। नो लॉस नो गेन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? चाहे तो पाप करो, हरकत करो, अपराध करो, प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, चर्च में भी मत आ जाओ, सेवा भी मत करो, परमेश्वर का क्या बिगड़ जाएगा? परमेश्वर का क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ जी, कुछ होगा? किसका नुकसान होगा? अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हो, दान दे रहे हो, दशांश दे रहे हो, इसमें परमेश्वर का अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? परमेश्वर के लिए बेनिफिट हो जाएगा क्या? काफ़ी लोग सोचते हैं चर्च जाना पड़ता है, दान देना पड़ता है, दशांश देना पड़ता है, ये करता हूँ वो करता हूँ, हाँ, लेकिन प्रभु मेरा नहीं सुनता है। प्रभु मेरा है ना बड़ा एहसास कर लेता है ना, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, यही बोलते हैं, एहसास करना बोलते हैं ना। हाँ, बहुत कुछ क्या हो रहा है? पढ़िए। नो परमेश्वर के लिए लॉस, ना परमेश्वर के लिए प्रॉफिट है। हाँ, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? हाँ, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। हालेलुया। तुम्हारा दुष्टता भी तुम्हारे लिए और तुम्हारी परिवार के लिए, तुम्हारे संतान, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होगा। तुम्हारा धार्मिकता भी तुम जैसे लोगों के लिए होगा, गवाही बनेगा। तू दुष्टता करेगा, तुम्हें देखकर कुछ लोग बिगड़ेगा, है ना। अगर आप अच्छा काम करोगे, आपको देखकर कुछ लोग सुधर जाएगा। इसमें प्रॉफिट किसका है? हमको, खुद को, या तो हम जैसे लोगों का। इसमें परमेश्वर का कोई लेन देना नहीं है। उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। समझ रहे? हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ, वापस आ जाए। इसलिए तो प्रभु ने बोला तू भलाई किया होगा तो तुम्हारा दान ग्रहण किया जाता है, तू पाप किया होगा तो वो पाप तुम्हारा दरवाजा पर छिपा रहता है। हालेलुया। और बैसबाजी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़िए। हाँ, और 4 का 8 उत्पत्ति। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया। देखिए, गुस्सा देखो, परमेश्वर ने हाबिल का दान को, हाँ, लोगों के अंदर देखो, आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं, हाँ, कौन किसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हालेलुया। देखो, हाबिल का दान प्रभु ने ग्रहण कर लिया, कैन का मना कर लिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। तुरंत उसका आदि क्रोधित हो गई, है ना।
कई घरों में माता पिता पक्षपात करते हैं, है ना, बेटा का अलग बेटी का अलग, या तो दो बेटा होगा तो एक बेटा का अलग नज़र से दूसरा बेटा का अलग नज़र से। सावधान। कुछ माँ बाप पूछते हैं, बेटा मुझे बताना तू किसका बेटा है? मम्मी भी पूछेगा, पापा भी पूछेगा। समझदार वाले बच्चे क्या करेगा, मैं दोनों का है, दोनों से मैं फ़ायदा उठाऊंगा। हाँ, या तो अलग अलग पूछेगा ना, पापा पूछेगा तो पापा मैं तो आपके साथ हूँ, मैं वैसे मम्मी के साथ ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्यार तो आपसे करता हूँ। फिर मम्मी से, मम्मी ये तो पापा से कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे उनके सामने बोलता हूँ, नहीं तो प्यार आपसे करता हूँ। बच्चे चालू है ना, दोनों का फ़ायदा उठाता है। हाँ जी, दोनों को फ़ायदा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये एक परिवार का दो बच्चे, तो अगर माता पिता का प्यार दोनों साइड हो गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा माँ बाप से ग्रहण कौन नहीं किया? परमेश्वर ने। लेकिन बड़ी आराम से मक्खन लगाकर, मस्का लगाकर, बात करके खेत में ले जाकर उसको मार डाल दिया। आज भी कहीं लड़ाई झगड़ा, छोटी सी छोटी बात, मारपीट, हत्या में ख़त्म होता है। पता, हाँ, आज हम मेल मिलाप हो जाएंगे, लड़का लड़की भी। हाँ, प्यार करते हैं। अगर लड़की नहीं मानी या लड़का नहीं माना, क्या होता है? आज हम थोड़ा बातचीत करेंगे, मैं आपके लिए तुम्हें गिफ्ट लाए, सॉरी यार माफ़ कर लो, आज हम थोड़ा सा अलग मिलेंगे। हाँ जी, बंदा प्यार करने वाला भी कैसे सोचेगा, हाँ चलो ठीक है, मुझे अलग मिलने के लिए बुला रहे हैं। कहीं जंगल में, खेतों में ले जाके क्या करते हैं, पहले से तैयार करके वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं? मार देते हैं। लड़का भी मारते हैं, लड़की भी मारते हैं, पति मारते हैं, पत्नी मारते हैं। हालेलुया। हाँ, और जिनसे नाराज़ है, कहीं पर भी बेमतलब का लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? अपना बंदा को बुला लाते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका गुस्सा, जलन, क्रोध मन में रखते 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 कुछ हफ्ता के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीना के बाद क्या करते हैं? मौका देकर चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, चौका मार देते हैं। हालेलुया। आज भी देखिए, गुस्सा किससे? परमेश्वर से। हाँ, मैं प्रार्थना करता जा रहा हूँ, उनका प्रभु आशीष देते रहता है, लेकिन मैं भी काफ़ी दिनों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या कर सकता? जो आशीष पाया उस व्यक्ति के मैं मारूंगा। समझे? मेरा भाई बढ़ते जा रहा है। भाइयों का बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों आता है? बहनों के बीच में, हाँ, जमीन जायदाद के बारे में पहले लड़का लड़का लड़ते थे, भाई भाई लड़ते थे। अभी बहन बहन लोग भी लड़ते हैं, एक दूसरों को कूली के पैसे देकर मार डालते हैं। लालच है। क्यों ये बढ़ते जा रहे हैं? क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं? आपकी भाई का, बहन का प्रार्थना क्यों सुने जा रहा है? आपका भाई या बहन बढ़ते जा रहे हैं, आप क्यों करते जा रहे हैं? आपका दूसरा भाई, दूसरा घर, बिलीवर भाई है ना, है ना। एक भाई प्रार्थना करते हैं और बाहर आकर गवाही बोल रहे, प्रभु मुझे ये दिया, ये दिया, मुझे मान लेना, यहाँ कुछ मिले ना मिले, मुझे प्रभु कुछ देता रहता है ना। कहीं फादरियाँ बोलता रहे, यार तुम्हारा मैं बोलते ये कह रहे हैं, यार तू तो अलग अलग जूता पहन कर आता, भैया लोगों ने दिया मुझे, तुम्हें देता यार, हमें कोई नहीं देता है। जलते हैं, कुछ भी बोलेगा ये गिफ्ट है, मैं क्या करूँ? वाच गिफ्ट है, कपड़ा गिफ्ट है, हाँ, गाड़ियाँ जो भी जा रहा किसका है? भैया गिफ्ट है ना। हाँ, मैं क्या बोलूँगा? कई पादरी बोलते हैं, अरे तुम्हें मिलता, हमें कोई नहीं देता है। भाई मैं बोलता हूँ, भैया पहले तुम क्या करना, बीज बो, तब जाकर तो काटोगे। हाँ जी, पहले तुम बोएगा तभी तो काटोगे, है ना। बिना प्रतिफल देकर मैंने बोया। हालेलुया। लोगों के लिए दुआ करता हूँ, लोगों को उत्साहित करता हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हालेलुया। बच्चे बड़े होता है, मेरे परेशानी में पैसा बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं मुझे आजकल। हाँ, जो 5 रुपये 1 रुपया मिल गया, भाग कर जाकर चीज खाने वाले बच्चे गुल्लक में जमा करके मुझे देता है। फिर मैं, ये आशीष नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 1 रुपया मिल गया तुरंत खाम भागते हैं, चीज खाने के लिए भागते हैं। लेकिन वो बच्चे गुल्लक में डाल कर आके मुझे देता है, कैसे रहेगा? आशीष है ना।
बोलते हैं भैया हम तो घर घर गुल्लक बेचते हैं लेकिन कोई नहीं देता है। भैया देने वाला कहीं नहीं देगा, है ना, लेकिन देने वाला जितना भी कंगाल में भी क्या करेगा, देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाँ, आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे हमारे को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोज परमेश्वर किसी न किसी को भेजेगा खाने के लिए पीने के लिए। या तो खुद आएगा तो मैं बुला लूँगा, या तो लोग बोले अरे यार तुम्हारा घर पर बुलाओ करके बोलेंगे, मैंने बोला आ जाओ। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर देखता है ना क्या करता है। काफ़ी लोग दिक्कत है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, उनके प्रार्थना प्रभु सुनता है, परमेश्वर से नाराज है। लेकिन जिनके प्रार्थना सुनकर वो गवाही बोलेगा उसको मार डालें, हाँ, उसका गाड़ी पंचर करवा दें। हमारा पार्किंग में जैसे हुआ जलन है, हमारा गाड़ियों को गिरा कर जाता है, पता नहीं क्या परेशानी है। हाँ, एक घर पर 2 गाड़ी रखकर लोग जाते हैं, कभी स्कूटी में जाते हैं कभी बुलेट में जाते हैं। इनके क्यों नुकसान करें। कुछ लोग गाड़ी अच्छा है, एक बार एक बंदा स्कूटी से आकर मेरा बाइक में विंड में पीछे टक्कर मारा। मैंने बोला भाई खुला जगह, रोड खाली पड़ा हुआ, दिख नहीं रहा आपको बदरपुर में, पूछ रहे क्या हो गया। अरे टूटेगा नहीं, अरे गाड़ी होगा तो टूटेगा, मेरा गाड़ी देगा टूटा हुआ, मेरा गाड़ी टूटा हुआ, तुम्हारा गाड़ी तो चमक रहा है। अरे तुम भी चमका दो। मैंने बोला भाई मैं रोज आधा पौना घंटा इसके समय देता हूँ चमकाने के लिए, हाँ? जलन है। उसकी बोली में मालूम हो गया मेरा गाड़ी टूटा फूटा हुआ, गंदा पड़ा हुआ, तुम्हारा गाड़ी चमक रहा। आप अच्छी तरह अच्छा कपड़ा पहनकर, ठीक है, नहा धोकर अच्छा मुस्कुराते रहेगा ना, लोग जलेंगे। हैं, पता नहीं इनका घर पर कुछ ही है ही नहीं, फिर भी आप बड़ा हाँ चमकीली बनकर जाती है, चमकीला बनकर जाता है। हमारे घर में सब कुछ है, करो ना, फिर सब कुछ तो है ना, फिर यूज़ करो, इस्तेमाल करो। तो जमा करके रखता है ना, फिर कहाँ से मिलेगा। जलन है, हालेलुया। दूसरों को देकर जलता है, परमेश्वर को कुछ नहीं कर पाया, इसलिए भाई को बड़ी आराम से प्यार से बात करके खेत में ले जाके उसको मार डाल दिया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है देखें, 9 पढ़े से 1 मिनट, उससे पहले मत्ती 5 का 22 से 24 पढ़े। भाइयों का बारे में क्या परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, हाँ, यीशु कह रहा है लोगों से, तुम किसी के बारे में गलत मत बोलेगा, ना गलत सोचेगा। हालेलुया। जो कोई हत्या तो बात की बात है, उससे पहले वचन पढ़ोगे ना 21 में, हत्या मत करो, लेकिन हत्या तो बात की बात है, लेकिन पढ़िए 21 से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से, हाँ, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो उसका दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी का हत्या करने से दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कचहरी में कोर्ट दंड देगा नहीं देगा, देगा। लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ, हाँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुमसे, कौन, यीशु कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ, हत्या तो बात की बात है, हाँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, हाँ, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, हाँ, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, हाँ, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए, अगर तू किसी को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तू बेवकूफ़ है, तू निकम्मा है, तू मूर्ख है, तू ये है, तू वैसे, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मुंह पर जो आता बोलते हैं गालियाँ, समझ रहे हैं, किसी को भी। हालेलुया। भाई बहन मतलब विश्वासी जनों को या किसी और को भी, आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी होकर अविश्वासी को भी गाली दोगे ना, पाप है। किसी को मूर्ख क्रोध बेकार बोलेगा ना, नरक दंड, महासभा में बेइज्जती हो जाएगा, लिखा है। हालेलुया। आप तो गुप्त में लड़ रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, लेकिन आपका निंदा बदनाम पब्लिक में हो जाएगा, वही लिखा है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का बच्चा है। सुन रहे हैं, हेलो, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर आप ना विश्वासी को दे सकते हैं ना अविश्वासी के, क्योंकि हर एक मनुष्य किसके स्वरूप में है,
हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में। समझ रहे हैं ना आप? ईसाई है, क्रिश्चियन है, हिंदू, मुसलमान, सिख या बुद्धिस्ट, किसी भी, या भिखारी, कंगाल, गरीबी, जंगली, कोई भी हो, कौन है? मनुष्य। मनुष्य किसके स्वरूप में? चाहे आत्मीय औरत है या तीसरा जेंडर, कुछ भी हो, कौन है वो? प्रभु के स्वरूप में। आप किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बोल रहे तो किसको बोल रहे हैं विरोध में? परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर क्या बोला? नरक का दंड बनेगा। अपना जीभ चुप रखिए, अपना मुंह बंद रखें, उतना अच्छा। बाइबल वही सिखाते हैं, कम बोला करो करके लिखा है ना, बोलने के लिए धीरज रखो, है ना, क्योंकि ये बोल हमें नरक में लेके चला जाएगा। सावधान रहें, उल्टा सीधा किसी को गाली ना दें, किसी को गुस्सा, किसी के ऊपर बे मतलब में क्रोध मत हो जाओ। हाँ नहीं तो मैं उसको मार डालूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा, है ना, हाँ नहीं तो उसको सिखा दूंगा, है ना, बोलिए मत। समझे? नरक का लायक बनेगा और महासभा में तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। उल्टा सीधा सुना कर जाएंगे लोग, आपको पब्लिक देखेगा, उस वक्त आपका मुंह बंद हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहे। मैं नहीं बोल रहे, यीशु बोल रहे हैं। भाई का हत्या कर लिया, हत्या तो बात की बात है, दूर की बात है। ये नहीं है मुंह से भी उल्टा सीधा किसी के बारे में बुराई ना करें, वो आपको नरक में ले जाएगा। और पढ़िए। हाँ, इसलिए अभी तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हाँ, देखिए, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। देखिए, किसी के बारे में काफ़ी लोग चर्च में आते वक्त भी लड़ाई कर कर आते हैं, मारपीट कर कर आते हैं, है ना। हमारे चर्च के लोग भी बहुत अच्छा है, प्रेयर ख़त्म करके रास्ता पर लड़ाई शुरू हो जाएगा, मारपीट भी होते हैं। हाँ, पति अपना पत्नी के छोड़ कर चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं, पति की गुस्सा आकर, क्रोध होकर। हाँ, कई चर्च में ऐसे होते हैं। विश्वासी भाई बहन सावधान। तो चर्च में आते वक्त, प्रार्थना भवन में आते वक्त किसी के बारे में आपका मन में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, माता पिता के बारे में, सास ससुर के बारे में, या दामाद के बारे में, या बहू के बारे में, चाहे कहीं पर भी हो, किसी से भी, अगर पड़ोसी से भी आप लड़ाई करके गाली क्लेश देकर आया होगा, या तो अपने मन में गुस्सा, खोट, क्रोध रखकर यहाँ पर आया होकर बैठा होगा, तो सबसे पहले बाहर जाइए, मेल मिलाप करके आ जाना। या तो वहाँ जाके मेल मिलाप नहीं कर रहा था, अपने मन में परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। एक मीटिंग में गया, मेरे विरोध में काम करने वाले एक भाई आ गए, मैंने उनसे उनका देखकर मेरे मन में बहुत परेशानी हो गया। मैं रिसेप्शन में बैठा था, मैंने एक भाई को बुलाया, भाई ब्रदर मेरा कुछ मदद करो। जी पास्टर जी, हाँ थोड़ा ये रजिस्ट्रेशन कर लेना, मैं अभी आ रहा हूँ। 25 मिनट में जाकर परमेश्वर से माफ़ी मांगा। एक सेकंड के लिए मेरे अंदर गुस्सा आया, मतलब कुछ नाराज, क्रोध हो गया, मतलब क्रोध भी नहीं, मैं परेशानी हो गया, मेरा अंदर दुख हो गया। मेरे जानबूझकर मुझे फ़ोन करके मीटिंग में आओगे नहीं आओगे कंफर्म करके बंदा ने लेकर आया, क्योंकि मैंने बोला पहले मना कर लिया था, इसलिए हिम्मत से लेकर आए। फिर भी मुझे क्या है, मुझे नाराज़ नहीं होना था ना, लेकिन मेरे अंदर कुछ बात आ गया। वो कड़वी जड़ मुझसे दूर करने के लिए 25 मिनट से ज़्यादा मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके मुझे शांत करवाया। मतलब मेल मिलाप करें। चर्च में बैठकर कितना लोगों के बारे में गुस्सा, कोट, क्रोध, विरोध, प्रार्थना खत्म होने दे, जाकर मैं दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। कितना लोग यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे, है ना। चर्च में आने के बाद भी एक दूसरों का चेहरा देखते नहीं, एक दूसरों का चेहरा देखने के बाद चेहरा चेंज हो जाता है, हाथ नहीं मिलाते हैं, जय मसीह नहीं बोलता है। हालेलुया। बाई चांस से जय मसीह बोलेगा तो भी बोलेंगे अरे तू क्यों जय मसीह बोला, तुमसे थे, तुम्हारे विरोध में ये किया वो किया, तू मैं बेशर्म है, तू शर्म नहीं आता, तू जाकर उनसे जय मसीह बोल रहे। ऐसे भड़काने वाले भी बहुत है। परमेश्वर का बच्चा अपना स्वभाव दिखाइए, मन के अंदर कोट क्रोध रखकर प्रभु के चरण में बैठकर श्राप मत लें। हालेलुया। कह रहे पहले मेल मिलाप हो जाओ, उसके बाद आकर तुम बलि चढ़ाओ। प्रेज गॉड। कैन का धान के क्यों प्रभु ग्रहण ने किया, अभी आगे देकर देखें और 9वां वचन पढ़ें।
तब यहोवा ने कैन से पूछा, हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? देखे, अभी हत्या करने के बाद भी उसको क्रोध खत्म नहीं हुआ। हेलो, कुछ लोगों का भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भी लोगों का गुस्सा क्रोध खत्म नहीं होता है, मालूम है ना। और कुछ किसी का मार डालने के बाद भी क्या करेगा? खुद नस काट देगा या तो खुद फांसी लगा देगा। क्या करेगा? गुस्सा क्रोध नुकसान को लेके जाएगा। गुस्सा चाहे मीठा गुस्सा हो या कड़वा गुस्सा हो या बहुत क्रोध गुस्सा हो, नुकसान आपका है। बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा या तो पैरलेस हो जाएगा। हालेलुया, पैरलेस हो जाओगे, आपका नुकसान, मृत्यु की हालत में हो जाएगा। मौत हो सकता नहीं आई तभी बिस्तर पकड़ लेगा कि गुस्सा पूरा सिस्टम को खराब कर देगा। क्रोध नुकसान बाइबल बताता है, वचन है। हालेलुया। कुछ लोगों को क्रोध जो करना था नहीं करना था वो करने के बाद भी क्या करता है? खत्म नहीं होता है। एक मार दिया था, जो सामने आता है जो रुकता है उसको भी मारते जाएगा मारता जाएगा और क्रोध बढ़ जाता है। ये क्या बोल रहे अभी? पहले परमेश्वर से नाराज हुआ, हाँ क्यों? हाँ भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों चेंज हो गया? उदास का अच्छा आ गए, अधिक क्रोधित क्यों हुआ? प्रभु ने पूछा, है ना। उसके बाद चलेगा चुपचाप। कुछ लोग क्या करता, कुर्र कुर्र करके बोलते चला जाएगा ना गुस्सा से, है ना। हाँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं कहीं मर जाऊंगा। आजकल माँ बाप बच्चों को डांटे, बच्चे क्या बोलेगा? मैं भाग जाऊंगा, हाँ मैं मर जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अगर मैं होता डंडा बजाकर और क्या करूंगा? भाग जाओ, या तो हाथ पर तोड़कर खाना तो खिलाऊंगा, बेटा तुम बैठो, हाथ पर तोड़कर खिलाऊंगा। अयो, उन्होंने ना मर जाऊंगा बोला, इसलिए ना मैंने कुछ नहीं बोला। बच्चा फायदा उठाया। हाँ? मैंने एक गवाही सुना, एक भाई अपना बहन के सामान से गलत काम करने के लिए सोचा, लड़की भाग कर आ गई। उनका मम्मी कैसे कहते, मेरा बेटा को कुछ मत बोलो, बेटा मर जाएगा करके बोल रहा है, इसलिए मेरा बेटा को कुछ। अरे वो किसी के भी खराब करेगा, किसी का किसी लड़की की जिंदगी तुम बर्बाद कर सकते हो, तुम्हारा बेटा बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ बोलने से मेरा बेटा मर जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ करने के बाद भी क्रोध खत्म नहीं होता है। क्या हो गया अभी? पढ़िए नो। उसने कहा, मालूम नहीं। परमेश्वर पूछ रहे तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? वो क्या बोल रहे हैं? मालूम नहीं। हाँ, किससे बोल रहा है? हाँ? किससे बोल रहे हो? परमेश्वर से। मालूम नहीं और मालूम नहीं। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? भाई तुम्हारा बोली बता रहा है ना। हाँ, कुछ लोग मुझे क्या पता, हाँ, मार डाल के कहीं पैक करके रख देंगे, या तो नुकसान करके रख देंगे, या तो गायब कर देंगे, या तोड़ देंगे, कोई भी चीज़ है। अगर बंदा पूछेगा ना, मुझे क्या पता, गुस्सा करके दिखाएंगे। और हाँ, मुझसे क्यों पूछ रहे? अरे यार, ताकि बंदा चुप हो जाए। कुछ लोग ज़्यादा रोब दिखाएंगे, मालूम नहीं है। अरे भाई तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे मैं नहीं मालूम। कई बहनों से पूछा, आपको मिस्टर कहाँ है? पता नहीं। हाँ, पति से पूछे, सिस्टर कहाँ है? पता नहीं, कहाँ गए? मालूम नहीं कहाँ गए। देखे रिलेशनशिप यही है। हाँ, कहीं जाएंगे तो बोल कर जाओ। अरे पादरी साहब बोलने से चिल्लाना शुरू हो जाती है। अरे भाई साहब बोलूँगा तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, वो छोड़ता नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है ना। मार खाओ, पिटाई खाओ, कोई बात नहीं, बोल कर आ जाओ, हिम्मत दिखाओ। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। हाँ ना, मालूम नहीं क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूं? क्या हो गया? परमेश्वर से उसका क्या जवाब मिला? क्या तारीफ मिल रहा? देख लो, तारीफ मिला। देखो क्या मिला उनसे। 10 से 12 तक पढ़िएगा। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तुम्हारा भाई का मार डाल दिया, उनका खून चिल्ला रहा है, हे प्रभु मेरा भाई ने मुझे मार डाल दिया। पृथ्वी से खून बुलाएगा। आमीन। बड़ी आराम से लोग खून करवाते हैं, मार डालते हैं, आबार्षण करवाते हैं,
बच्चों का पेट में मार डालते हैं, बच्चे को जान को खतरा करते हैं, अबार्शन करने वाले सावधान रहो, पाप है। खून बुलाएगा इंसान का खून। प्रेस गॉड। परमेश्वर बोलते जानवर का खून भी खाना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बकरी काटते हैं, उसको खून को खाते हैं, झटका मीट खाते हैं। झटका मीट नहीं खाना है। झटका मीट में क्या होता है, मैं मीट मच्छी की बात नहीं कह रहा मैं, क्योंकि खून है, उस जानवर का जान खून में है। इंसान का जान कहाँ पर है, खून में। खून निकल गया तो इंसान मर जाता है, और जो भी पार्ट खराब होगा तो रहेगा। खून निकल गया तो हाँ जी, हाँ, इसका मतलब नॉनवेज नहीं खाना ऐसा नहीं है। प्रभु ने खाने के लिए दिया वो चीज़ खाइए, हालेलुया। पीने के लिए बड़ी चीज़ पिए, जो मना किया उसका ना करें। हम खाने पीने के बात में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखें, खून बुला रहे हैं, पृथ्वी पर ने गिरा दिया खून को, वो बुला रहे हैं, मेरा भाई ने मुझे मार दिया, मेरा पति ने, मेरा पत्नी ने मुझे मार दिया, हालेलुया, बुलाएगा। हाँ, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू हाँ, तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ, जो भूमि तुम्हारा भाई का खून तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, वही भूमि तुम्हारे लिए अभी क्या हो जाएगा, उसकी ओर से तू शापित है, श्रापित हो जाएगा तुम। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे, जितना भी तुम मेहनत करो, जितना भी तुम खेती बाड़ी करो, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, फिर भी उसका मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और तू पृथ्वी पर हाँ, भटकने वाला, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, बहुला होगा, हालेलुया, श्रापित होंगे। आज भी काफी लोग मेहनत करने के बाद भी, दिन रात नौकरी करने के बाद भी, 24 घंटे इधर उधर 4 काम में हाथ लगाने के बाद भी, इसमें पैसा मिलेगा, उसमें पैसा मिलेगा, हाय 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 करके लालच में करने के बावजूद भी ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, कर्जा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों का पढ़ाई नहीं करवा पा रहा है, फीस नहीं दे पा रहा है, चर्च का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी वालों का कुछ दवाई नहीं दे पा रहा है। कारण क्या है, भला नहीं किया आप दे रहे हैं, चर्च में आता है, दान देता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, दशांश देता है, फिर भी पृथ्वी पर क्या कर देता रहेगा, भटकता रहेगा, श्रापित रहता है। मेहनत करते तृप्त नहीं है। क्यों नहीं है, आप तो देता है फिर भी। कारण क्या, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, हम वापस थोड़ा सा जाएंगे। हाबिल का दान क्या था, पृथ्वी का उपज, सॉरी कैन का दान क्या था, पृथ्वी का उपज। हाबिल का दान क्या था, भेड़ बकरी। फल फ्रूट में जीवन है या भेड़ बकरी में जीवन है, हाँ? फल फ्रूट में, जान किसके अंदर, फल फ्रूट में या जानवर में? हाँ जी, अभी रुकिए। देखिए, पृथ्वी का उपज देना आसान है, पृथ्वी का उपज देना आसान है, क्योंकि ना देने से भी वो खाएगा पीएगा तो सड़ जाएगा। लेकिन भेड़ बकरी के देना सोचना पड़ता है, क्योंकि भेड़ बकरी क्या करते हैं, बढ़ोतरी होता है। भेड़ बकरी से क्या खेती बाड़ी करने वाले के पास भेड़ बकरी नहीं होगा? अगर कैन चाह होगा तो वो भी क्या कर सकते हैं, भेड़ बकरी ला सकते हैं। अगर इनके पास भेड़ बकरी ना होने से भी पुराने नियम में देखा तो जो प्रभु के लिए देने के लिए लायक नहीं है, वो अगर गधा वायरा तो वो गधा को क्या करना है, देकर बेचकर उस पैसा से बकरी या तो कबूतर का बच्चा खरीद कर राखी चढ़ाओ। अगर फल फ्रूट चढ़ाने वाले हैं, फल फ्रूट का पैसा और कुछ खरीद कर दे सकते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं? आसान है, पृथ्वी के फल देना आसान है। देखिए, प्रार्थना करना आसान है, बाइबल पढ़ना आसान है, दान देना आसान है, दशांश देना आसान है, सेवा करना, चर्च में आना, सब आसान है।
क्योंकि ये सब परमेश्वर ने जो दिया है ना उसी में से आप कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? जो आपके पास है वो देना आसान है। समझ रहे? ये सिंपल सी बात समझा रहा हूं, जल्दी खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके पास है वो देना आसान है, लेकिन कैन का क्या भेड़ बकरी है, ये क्या है, खुद को देना है। समझ रहे? इसके अंदर जीवन है। समझ मारे? जो नौकरी से कमा रहा है उस कमाई से, सैलरी से दान देना, दशमांश देना आसान है, लेकिन परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुला रहे, नौकरी छोड़ दो बोलेगा, नौकरी छोड़ोगे? वो मुश्किल है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रभु आप जो आपके पास है वो देना आसान है आपको, लेकिन आपको देना है। जब मैं कोडेकांडल में सेवा किया था, परमेश्वर ने मुझे, मेरे सामने 2 चैलेंज प्रभु के दास लोग ने रखा। बिहार से एक दास और चेन्नई से एक दास आकर चुनौती रखा। नॉर्थ इंडिया में सेवा करने वालों का ज़रूरत भी है और सेवा करने वालों को सपोर्ट का भी ज़रूरत है, क्योंकि साउथ जैसे नॉर्थ इंडिया में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, इसलिए सेवा वहाँ पर जाना है, क्योंकि प्रभु को कम लोग जानते हैं। तब आप लोग बोल सकते, खड़े पहले हाथ उठाया, खड़ा किया, जो मैं सेवा करने के लिए जाऊँगा बोलने वाले हाथ उठाओ। जवान लोग चाहिए। उस वक्त में कितने साल का था? 24 साल का था। जवान लोग चाहिए। मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ साउथ में, बड़ी अच्छा ठंडा एरिया पर, पहाड़ इलाका में। ठीक है, मैंने हाथ नहीं उठाया। देखा 2-3 लोग उठाया। बड़ी भीड़ थे, कम से कम 700-800 लोग। फिर उसके बाद 2-3 बार बोलने के बाद भी उतना है। उसके बाद सेवा करने वालों का, मदद करने वालों का ज़रूरत है। कम से कम 20-25 लोग ने हाथ उठाया, उसमें मैं भी हाथ उठाया। मैं मन में निर्णय लिया, मैं 2 लोगों का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे घी, शहद, जो पहाड़ इलाके में मिलने वाला फ्रूट्स है, वो सारे बेचूंगा ना, बहुत सारे पैसा आते हैं, है ना। वहाँ लेने वाले, चर्च में लेने वाले नहीं, क्योंकि हर घर में है, इसलिए बाहर बेचेंगे, वो पैसा कई हज़ार मिलेगा। 2 लोगों को मैं क्या करूँगा, सपोर्ट करूँगा नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, हाथ नीचे कर। मैंने बोला प्रभु 2 ऑप्शन थे, एक सेवा करना, एक भेजना। गो आर सेंड। हालेलुया। जाओ या तो मदद करो, भेजो। जाओ या तो भेजो। प्रभु ये 2 ऑप्शन है, आप कह रहे हैं मुझे हाथ। प्रभु ने बोला तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, तू जाओगे। प्रभु मैं तमिल के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कई हज़ार सैलरी में मुझे नौकरी मिला दिल्ली में, मैंने नौकरी के इनकार कर लिया LIC में। अब आप कह रहे हैं तुम मुझे चाहिए, इसका मतलब मैं नॉर्थ इंडिया जाऊँ? केवल तमिल कर रखी, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं नहीं जाऊँगा। प्रभु ने बोला तू जाएगा। हालेलुया, तू जाएगा। सच्ची कह रहा हूँ मैं, आल्टर में खड़े होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जाएगा, मुझे तू चाहिए। प्रभु यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कितना लोग सारे हैं, बर्बादी लोग हैं। इन लोग आपने 300 परिवार दे रखा, मैं इन्हें क्या करूँ? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ ना, इन्हें संभालना मेरा काम है। ये सारे चर्चों को बांट दो, जितना तूने कमाया सारे लोगों को तू बांट दे। जाओ नॉर्थ इंडिया। हालेलुया। तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेरे प्रिय हैं हमारे, हाँ मैं आ गया हूँ, हिंदी आ गया नहीं आया, टूटा फूटा जो भी बोल रहा है ना, मेरे सुनने के लिए भी प्रभु ने आप लोगों को दे रखा है ना। आप लोगों के अलावा भी काफ़ी लोगों का मैं आशीष का कारण हूँ, है ना, है ना। प्रभु ने बोल दिया हिंदी, यहाँ आने के बाद 3 साल मैंने हिंदी नहीं सीखा, पढ़ाई नहीं, जिद थे, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, दिल्ली में मैं नहीं रहूँगा। प्रभु ने बोला दिल्ली में रहेगा, नॉर्थ इंडिया में और कहीं चला जाऊँगा, मुझे कश्मीर पसंद है, कश्मीर जाऊँगा। नहीं, तू यहाँ रहेगा, तू यहाँ रहकर पूरा दुनिया में तू सेवा करेगा। 3 साल मैंने लड़ा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, हिंदी जानबूझकर नहीं सीखा 3 साल।
हिंदी सीखूंगा तभी तो आप बोलोगे यहाँ रहे। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया मुझे हिंदी, बस स्टॉप में, नोटिस बोर्डों में। हाँ, प्रभु का काम बहुत अच्छा। फिर एक दिन बोल दिया तू ही हिंदी में प्रचार करेगा अगले हफ्ते। खड़े हो गए। कारण क्या है, देखिए जो हमारे पास है वो देना आसान है। जब मैंने उधार पाया ना, मेरे घर पर जो मैंने पसंद करके जो चीज़ खरीदा, महंगी सारा आइटम लेकर आके पादरी के दे दिया। हाँ, मेरा घर वाला कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा रिश्तेदार ने बोला पादरी ने इसको कुछ कर लिया। ये है ना, ये खुद तो आ नहीं रहा, चर्च में रहता हमेशा। हाँ, और घर से एक सामान हर हफ्ता एक ले जा रहा है, एक सामान ले जा रहा है। घर पूरा खाली कर लिया मैंने। लोगों ने बोला पिक्चर का और धार्मिकता का कुछ कैसेट वगैरह था, कम से कम दे दो यार, हम सुनेंगे। मैंने बोला मैं नहीं सुन रहा था, तुम लोग भी नहीं सुना, फाड़ फूट कर फेंक दिया। जो प्रभु का काम आएगा वो सारे चीज़ को मैंने चर्च में दे दिया, ए टू जेड लेकर आके दे दिया। मेरा पादरी साहब बड़ी खुशी हो गए, क्योंकि उससे पहले ऐसे महंगे आइटम वहाँ पर आता नहीं, मिलता नहीं, इतना बच के भी नहीं थे लोगों को देने के लिए। सारे खाली हो गए। लास्ट में मैं भी आ गया। मेरा पिताजी ने बोला अरे भैया इन्हें रोकने से कोई नहीं, भैया पादरी का बुला ले, भैया तू ले जा, इन्हें भी ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जो हमारे पास है वो देना आसान है, खुद को देना मुश्किल है। काइन ने क्या किया, जो उनके पास है वो दिया, लेकिन हाबिल ने क्या किया, खुद को दिया। समझ रहे हैं ना, भेड़ बकरे से बढ़ोतरी है, जान है, जीवन है, उसको दिया। देखिए प्रभु के नाम के लिए खुद का जीवन भी दे दिया है। यीशु मसीह के दृष्टांत है वो हाबिल। समझे? हालेलुया। मेरे प्रिय, आप बोलते हैं ना मैं दान देता हूँ, दशमांश देता हूँ, चर्च में आता हूँ, टाइम देता हूँ। हाँ, मैं जब चर्च में ये काम करता हूँ, सेवागाई में ये सेवा करता हूँ, इतना दूर जाता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। हाँ, चर्च का सेवागाई का पूरा काम मैं करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ। सब कुछ अच्छा है, ये सब आसान है, लेकिन आज आपसे प्रभु बोलेगा तो सारे काम छोड़कर, जब आप जितना बड़ा ऑफिसर हो, सब कुछ छोड़कर अपना ड्यूटी रिसाइन करके आज जिसे मेरा सेवा करो करके बोलने से कितने लोग तैयार है। समझ रहे हैं? प्रभु जानते हैं आपका मन के सोच विचार, कायल का सोच विचार, कैन का सोच विचार, हाबिल का सोच विचार प्रभु जानते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने उनका बलिदान का स्वीकार नहीं किया। अरे इतना बहुत है, फल फ्रूट दे रहे हैं, ये बहुत है, काफ़ी है ना। लेकिन लिखा हाबिल उत्तम पैलौटा और उत्तम चीज़ को लेकर आए। मन अलग, कुछ लोग दान देते हैं, दशमांश देते हैं, फिर भी बरकत नहीं होता। क्यों? हाँ, रो कर देते हैं, रो कर देते हैं, खुड़खुड़ा कर देते हैं, दबाव से देते हैं। रो के देने से, दबाव से परमेश्वर किससे खुश रहते हैं? हर्ष से देने वाले से। ना दबाव से ना कुड़कुड़ से। परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को अपना दे दिया, खुद को दिया। यीशु ने क्या दिया? यीशु ने आशीर्वाद को दिया। यीशु चाहे तब खुद को देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, होगा नहीं होगा, हो जाएगा, खुद को दिया। हालेलुया। हाँ जी, काफ़ी लोग बोलते रहे यहाँ से प्रार्थना करो, जाने की जरूरी है क्या? हा? मेरे से बोला था पिछला हफ्ता, मैंने बोला आप लोगों से, 2 पादरी मुझे सलाह दे रहे हैं। मैं यूपी में गया, थोड़ा परेशानी हो गई, यात्रा में दिक्कत हो गई, वहाँ पर अपोजिशन वगैरह भी है, यूपी के लिए आप लोग प्रार्थना करो। मैं कह रहे अरे पादरी देवबंधु तुम्हें क्या ज़रूरत है? दिल्ली में तो बड़ा कलीसिया प्रभु तुम्हें दे रखा है, बहुत सारे लोग हमने सुना, यूपी जाने की क्या ज़रूरत है? यहीं से कर लो। हम भी थे, हम तुमसे बुजुर्ग लोग हैं, हम यहीं से करें, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ जाने के लिए, मार खा कराने या धक्का खा कराने के लिए? अरे मैंने परमेश्वर के लिए मैंने खुद को दे दिया। फिर मेरे जो भी चीज़ें हैं ना, मेरा जान भी देना उनके लिए कोई मेरे लिए खास नहीं। हालेलुया। जो मेरा सामान एक एक करके मैं लेकर जा रहे थे, मैंने सबसे पहले क्या दिया? खुद। कुरिन्थियों में क्या पढ़ते हैं? लोग ने सबसे पहले खुद को दिया, उसके बाद उन लोगों के पास जो थे वो दिया।
मैं भी वही काम दिया, लेकिन काफ़ी लोग जो खुद के पास जो है वो देता है लेकिन खुद को नहीं देता है। यही आशीषों को रुकावट है, समझ रहे हैं? जो देता है वो भी खुड़ से देते हैं, बड़ाई से नहीं देते हैं, अच्छा मन से नहीं देते हैं। खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं, दान देते हैं, दशम देते हैं, किराए देते हैं और मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्चे मन से नहीं। सोच के देख लें अपने आप को। इसलिए आशीष नहीं है, श्राप है। फटकते हैं, फिरते नहीं है, खाते हैं, भूख नहीं मिटता है, हालेलुया। ओढ़ते हैं, ठंड नहीं दूर होता है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। प्रेज़ गॉड। बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो 12 का 1, इस पढ़ कर खत्म करें। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया पर दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय, फल फ्रूट से नहीं, परमेश्वर के लिए फल फ्रूट मत चढ़ाओ, अगरबत्ती धूपबत्ती मोमबत्ती मत चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? खुद को चढ़ाना है, हालेलुया। दान दशांश, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी और अच्छा अच्छा सामान लेकर आके देने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। परमेश्वर के लिए क्या चाहिए? खुद को, हालेलुया, खुद को देना है। अगर आप खुद को दे दिया ना, आप ये नहीं बोलेगा मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है, आप ये नहीं बोलेगा मैं थक गया हूँ, आप ये नहीं बोलेगा मैं मुझे नींद आ रहा है, आप यही नहीं बोलेगा धूप लग रहा है, आप यही नहीं बोलेगा बारिश हो रहा है, हालेलुया। क्यों? ये धन को मैंने किसके दे दिया? प्रभु के लिए दे दिया, हालेलुया। मेरे जीवन को मैंने प्रभु के लिए दे दिया है। जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया तो फिर उनके पास जो है वो देना कोई कठिन बात नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ लोग सब कुछ दे देंगे लेकिन खुद को नहीं देंगे, सब कुछ देंगे लेकिन खुद को नहीं देते हैं। क्या फ़ायदा? काइन का फल यही है, काइन का दान यही है। उन्होंने दिया, उनके पास खेत बाड़ी कर रहे, खेत से दिया। अगर वो चाहे तो उससे उत्तम चीज़ दे सकते थे। क्या पता वो खेत से जो दे रहे थे पूरा मैं तो मेहनत करके फल मैं नहीं खा रहा हूँ, पहले फल उन्हें देना पड़ता है। सोचा होगा पहले सैलरी उठाकर परमेश्वर को देना, पादरी के दे दो करके बोलने में लोग कितना लोग खुश होगा। हाँ, कई महीने नौकरी नहीं है, प्रार्थना करेंगे प्रभु, हाँ, मन्नत रखेंगे अगर मुझे नौकरी मिलेगा तो पहले धन का मैं क्या करूँगा? चर्च में दे दूँगा। काफ़ी लोग देता है, मैं भी दिया हूँ। घर पर भूखा रहते हुए भी पहले सैलरी मुझे 700 रुपये मिला, 700 रुपये कमाई मैंने प्रभु के लिए दे दिया। उसका फल आज भी मैं खा रहा हूँ, समझे? पहले बोना है, उसके बाद आएगा, हालेलुया। बकरी के खिलाओगे पिलाओगे तभी तो बकरी से दूध निकालोगे। हाँ जी, खिलाओगे पिलाओगे नहीं, बकरी या गाय जाकर बर्तन रख के खींचो, जितने भी खींचो कहाँ से देगा? वो देगा? पानी भी नहीं आएगा, दूध फिर कहाँ से आएगा? हाँ, खींच खींच खून आएगा, मर जाएगा। खून आ गया तो फिर मर जाएगा वो। हाँ, खींचने के लिए भी चीज़ नहीं रहेगा फिर, है ना? हेलो, है ना? पहले अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, देखभाल करो, हाँ, ध्यान रखो, उन्हें आशीर्वाद दे दो, है ना? हाँ, आशीर्वाद दो, बच्चे आशीषित रहेंगे तभी तो फिर आएगा वापस, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। खुद को दो, लेकिन सब कुछ दे देंगे लेकिन खुद को नहीं देंगे। हाँ, नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे लिए बहुत प्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते, पहला उठा देने में रोया होगा मन में, परमेश्वर जानते हैं ना मन की बात, इसलिए तो बोला तू भलाई किया होगा तो तुम्हारा दान क्यों नहीं लेता? काइन भलाई नहीं किया, पाप किया, देखो पापों को पर पाप। हाँ, पहला खून उसने किया और परमेश्वर से बहसबाजी छोड़ा नहीं। लास्ट में जब परमेश्वर से श्राप मिला ना, हे प्रभु आपने बहुत ज़्यादा दंड दे दिया, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो करी भी नहीं बोला। फिर कह रहे प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि जो कोई मुझे देखेगा मुझे मार डालेगा। इसलिए हाँ, कह रहे लास्ट में प्रभु ने एक चिन्ह डाल के जाओ भाई, क्योंकि संतान बढ़ाना ना, फिर परमेश्वर की योजना पूरा होना ना, इसलिए छोड़ दिया। आप कैसे हैं?
आप आते हैं चर्च में, आते हैं, कौन सा मन से आ रहे चर्च में? आशीष कहाँ से मिलेगा? चंगाई छुटकारा कहाँ से मिलेगा? आप चर्च में आते हैं, कितना कुड़कुड़ा कर बैठा, अरे पादरी खाड़ते रहते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं। हाँ, चर्च जाना पड़ता है, ना जाए तो पादरी सुनाएगा, गर्मी है, धूप है, हाँ, ये वो। फिर वहाँ जाने के बाद दे दो, हर हफ्ता दान दे दो। सुनो, बताओ कहाँ से देगा? किराए दे दो, हाँ, मेंबरशिप दे दो, दान दे दो, दशाम दे दो। हाँ, तुम्हारा घर पर आते हो तो काली मत भेजो, तुम्हारा पादरी के कोई भी प्रभु के दासों को, किसी को भी काली मत भेजो। भाई बहन अपना घर पर आने वालों को खिलाओ पिलाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। कहाँ से देता है? कहाँ से देंगे बोलो? मेरा पादरी की तो कुछ नहीं है। पहले लोग बोलते थे उनका तो कोई नहीं है ना, इसलिए बोलता है। हाँ, उनका भी बीबी बच्चा आएगा ना। मेरे से कई पादरियाँ चैलेंज करते थे, अभी ये तुम्हें बीबी बच्चा नहीं है ना, तू अच्छा सेवा करके फास्ट ऑफ तैयार बन गया ना, तुम्हारा भी शादी होकर बीबी बच्चा हो जाएगा। मैंने बोला था बीबी मैं वही करूँगा। हालेलुया। मैंने बोला था बीबी करूँगा, मैं प्रभु के लिए सेवा करूँगा। सब कुछ मैं छोड़ कर आया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। दे दो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, है ना। सब कुछ मैंने छोड़ कर आया, सब कुछ प्रभु ने दिया और देते रह रहे। प्रेज गॉड। मैंने बोला चैलेंज किया, बीबी बचाने से भी मैं सेवा करूँगा, दूर दूर जाऊँगा, जहाँ प्रभु मुझे भेज रहे मैं जाऊँगा। आमीन। मैंने उसके लिए समर्पण किया। प्रभु ने बोला तुम्हारा सब कुछ मैं पूरा करूँगा, तुम मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, बस वही मेरा वाचा है प्रभु के साथ। आज भी वही प्रभु अनुग्रह दे रखा है। पहले अपने आप को जीवन की बलिदान के रूप में दे, फिर उसके बाद जो आपके पास है वो दे। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वो देता है खुद को नहीं देते हैं, यही दिक्कत है। आशीर्वाद है या श्राप है आपके जीवन? आप आते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन आप बढ़ रहे हैं या कट रहे हैं? सोच के देखें, मन ठीक रखें, आपके चेहरे में उदास के अच्छा ना आने दें। हालेलुया। दिल साफ रखें, सोच विचार साफ रखें, चाहे लोगों का करने में या परमेश्वर के करने में। हालेलुया। जब लोगों के साफ दिल से नहीं करोगे, दिल से मेल मिलाप नहीं रहोगे, मन के अंदर खोट क्रोध रखी जय मसीह की बोलेगे, खिलाएगा पिलाएगा, परमेश्वर के लेखा लेने वाला है। हालेलुया। इंसान से नाराज होकर परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया हुआ इंसान से नाराज है, परमेश्वर से आप कैसे खुश हो सकते हैं? क्षमा करो तब तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। जैसे तुम्हारा पिता है स्वर्ग के पिता, वैसे तुम भी बनो, यही लिखा है ना। हेलो, बाइबल से बाहर सिखा रहा था, पूछ सकते हैं आप। मेरी शिक्षा बाइबल से बाहर नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण, समर्पण है। समय लगेगा, हमारे मन सोच विचार ठीक रखें और बोली सोच समझकर बोले, मैं किससे बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। हालेलुया। जब नाराज आ जाते हैं, जब गुस्सा हो जाते हैं, हालेलुया, गुस्सा आ जाते हैं, कौन किससे कहाँ बात कर रहे हैं, देखा इसका बोली, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या मेरा भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर गौर से क्या निकला? श्रापित। आप श्राप पाना चाहते हैं? मन साफ रखें। हालेलुया। आइए हम समर्पण करें अपने आप। क्या कभी कभी हमारा चेहरा बदल जाता है? सावधान रहिए, उसके लिए दुआ करें। आ जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर आता है, मेरे अंदर भी आता है, लेकिन मैं तुरंत परमेश्वर को उपस्थिति से माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु, किसी के बारे में भी कोई भी कड़वा सोच विचार मेरे दुश्मन के विरोध में भी ना आए। हाँ मेरे प्रिय, उसके वजह से आज काफ़ी दुश्मन लोग हमारे संग हैं, जो मेरा बर्बाद हुआ है, मेरा ज़िंदगी, मेरा नाम इज्जत सब बर्बाद हुआ लोग भी आज मेरे साथ हैं। कारण क्या है? परमेश्वर सब जानते हैं। हमारे मन के अंदर कोट क्रोध रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को ओर से और श्राप मिलेगा। अगर हमारे मन के अंदर प्रेम और क्षमा होगा, तो दया होगा, तो अपने समान दूसरों के हम सोचेंगे, तो आदर करेंगे, तो अपने से बढ़कर दूसरों का अच्छा समझेंगे, तो फल परमेश्वर को और समय मिलेगा। अगर किसी के देखकर हमारे
मन में क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या उल्टा सीधा बोलने के लिए मन कर रहे हैं, या हाथ उठाने के लिए मन कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, अपने आप को सही करवा दें। देखिए फल, पृथ्वी का फल दिया, वो अपना अपना जो है उसी के अनुसार दिया है, फिर भी मन वहाँ पर बात हुआ है। प्रभु की दृष्टि में वो बड़ा नहीं थे। मेरे प्रिय, आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, मेंबरशिप देते हैं, किराए देते हैं, लेकिन कौन सा मन से देता है, उसी के अनुसार आपका फल मिलेगा। जो अपना हमारे पास है वो देना आसान है, लेकिन परमेश्वर को आप चाहिए। जो आपके पास है वो देना आसान है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं आपको। काफ़ी लोग यीशु के आशीर्वाद को चाहते हैं, लेकिन यीशु को नहीं चाहते हैं। आपकी चाहत क्या है? यीशु है या यीशु मसीह के आशीर्वाद के चाहिए? यीशु देने वाले चंगाई, चमत्कार, आशीष, बरकत, सब कुछ, जिंदगी, जीवन साथी, बच्चे, नौकरी, सब चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए, उनका आज्ञा व्यवस्था नहीं चाहिए, फिर कैसे रहेगा? आप परमेश्वर के लिए क्या देना चाहते हैं? आपको देना चाहते हैं या आपके पास जो है वो देना चाहते हैं? अपने आप को सोच के देखें, समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज कैन और हाबेल के बारे में हमारे जीवन में बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिला प्रभु। कैन के स्वभाव से, उनके बैट से, और हाबेल की बैट से प्रभु हम सीखने के लिए हमें मौका मिला। कई बार हम मनुष्य होते, मनुष्य के स्वभाव हमारे अंदर आते, लेकिन हम मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु हम आपके बच्चे हैं, आपके द्वारा चुने हुए लोग, आपके द्वारा आपके पवित्र लहू से धोया हुआ लोग हैं प्रभु। हमारे अंदर आपके जैसे स्वभाव, आपकी जैसे आदत, आपके जैसे सोच विचार, आपके जैसे क्रिया आने दे प्रभु। हम आपके लिए, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु। आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। हाँ प्रभु, जिन्होंने अपने लिए अपने निज पुत्र को दे दिया था, फिर क्या नहीं देगा? लेकिन प्रभु हम हमारे पास जो है वो देते हैं, वो भी पूरे मन से नहीं, खुड़ से, दबाव से, या तो मजबूरी से देते हैं प्रभु। लेकिन हर्ष से देने वाले से आप प्रसन्न रहते हैं, उनकी बढ़ोतरी होते है, बरकत होते हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं देते हैं, जो हमारे पास है वो दे देते हैं। अच्छी चीज़ हम अपने रख देते हैं, जो खराब है, जो बीमार, जो परेशानी है, जो हमारे कोई काम का नहीं है, वो हम आपको दे देते हैं। हमारे दान में भी ऐसे होते हैं। हम लोगों के साथ भी अपना पसंद के लोगों के साथ अलग तरीके से, हमारे शत्रु से अलग तरीके से, या हमारा पसंद नहीं है उन लोगों से अलग व्यवहार से हम करते हैं प्रभु। आपके दृष्टि में ये सब पाप है। अगर हम भलाई करेंगे तो आपको उपस्थिति में हम ग्रहण योग्य बन जाते हैं। अगर हम पाप करेंगे तो वो हमारा दरवाजा पे छिपे रहते प्रभु। हमें क्षमा कर। एक बार आप हमसे बात करें। आपका नापसंदी की कोई भी आदत, स्वभाव, चाल चलन, संगति या कोई भी बातें हमसे दूर कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करें। हम अपने आप का आपको दें, उसके बाद जो कुछ है हम आपके दें प्रभु। क्योंकि हम पापी बने या दुष्ट बने या धर्मी बने, उसमें आपका ना कोई नष्ट है ना कोई लाभ है। उसका फल हमारे लिए प्रभु, हम जैसे लोगों के लिए। पवित्र खुदा, हमारे आदत, स्वभाव, चाल चलन को देकर लोग आशीष पाए, उस लायक बने। हमें आपका हाथ में सौंपते हैं, मुझको भी आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमेशा आपके उपस्थिति का ग्रहण योग्य मैं बनूं। एक बार आप लघु से धोकर मुझे शुद्ध कर। पवित्र आत्मा कार्य करें, हर एक से आप बात करें प्रभु। हम विश्वास करते हैं जितने भी लोग ये वचन सुनेंगे, सुना है और सुनेंगे, सबके जीवन में आपका ग्रहण योग्य बदलाव आए प्रभु। हम आशीष का कारण बने, श्राप का कारण ना बने। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते। दो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर,
आमेन आमेन। मेरे प्रिय, आज का वचन आपके जीवन में ज़रूर कार्य किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मालूम है कौन से मन से, कौन से सोच विचार से हम कर रहे हैं। हमारे मन के अंदर क्या चलता है सब प्रभु का मालूम है। सावधान रहें, पवित्र आत्मा सब कुछ जांचता है। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस।